हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्टडीज आपकी उससे भी बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है और न्यू बैच स्टार्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ तो पहले ही हमने पढ़ा रखा है, लेकिन वो वीडियोस व्हाइट बोर्ड पे है। तो जब टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है तो हमने भी सोचा कि दोबारा से आपको पढ़ाया जाएगा विद द फ्रेश न्यू वीडियोस ऑन द डिजिटल बोर्ड। दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड न्यू सीरीज, न्यू बैच ऑन डिजिटल बोर्ड। और सिर्फ 7th के लिए नहीं, 7th 8th 9th तीनों स्टैंडर्ड के लिए और साइंस और मैथ सब्जेक्ट के लिए। तो प्लीज अपने सभी दोस्तों को जो भी 7th 8th 9th में होंगे, आप सभी लोग बताते रहना। कोई आपसे बड़े होंगे, कोई छोटे होंगे, सभी को इन्फॉर्म कर देना। और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सारे के सारे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे के सारे वीडियोस अभी भी प्रेजेंट है हमारे चैनल पे, जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। तो सब सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट, एक्सरसाइज, सब चीज हमने पढ़ा रखा है। चाहे साइंस सब्जेक्ट हो, मैथ सब्जेक्ट हो, चाहे सोशल स्टडी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हो। हमारे चैनल पे सर्च कर लेना, सब चीज मिल जाएगा। तो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि होने वाला है 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का वीडियो, जो हमने सेकंड चैप्टर जिसका नाम है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स स्टार्ट किया हुआ था। ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर कवर कर लिया हमने। फर्स्ट लेक्चर के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था वो भी हमने आपको पढ़ा दिया। आज हम लाए हैं अगला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 और आखिरी लेक्चर, क्योंकि आज के दिन ही हमारा, आज इसी लेक्चर के अंदर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बचा कुचा जो चीज है, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था मल्टीप्लीकेशन इंटीजर्स का कैसे किया जाता है, उसी के बेस पे था प्रैक्टिस सेट नंबर 8, तो हमने उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि डिवीजन कैसे किया जाता है इंटीजर्स का। कोई भी इंटीजर्स आए तो उसका डिवीजन कैसे करेंगे और उसी के बेस पे करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। फटाफट से करते हैं, बहुत छोटा लेक्चर होगा, फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। तो बस बने रहना हमारे इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि होता है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का। मल्टीप्लिकेशन तो हमने देख लिया था, अब डिवीजन कैसे करते हैं। लेट्स सपोज डिवीजन मतलब क्या होता है, बचपन से आप डिवाइड करते आ रहे हो। कोई भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जैसे 8 है यहां पे मैंने दिया हुआ है और उसको हमको 2 से डिवाइड करना है, तो हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8, 0 आ गया। तो इसको हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं, इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, इसको हम लोग डिवीजर बोलते हैं और इसको हम लोग डिविडेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा, लेकिन ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, जस्ट रिकॉल करने के लिए, इसका यूज कहीं नहीं होने वाला। अब मैं एक और चीज बताता हूं। कोई बड़ा नंबर आ गया, जैसे ये 8 तो सिंगल डिजिट था, कोई 2 डिजिट नंबर आ गया, लेट्स सपोज आ गया 32 और इसको मुझे डिवाइड करना है 2 से। तो इसको मैं कैसे डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2 करूंगा, माइनस किया 1, 3 में से 2 गया 1 बचा, ये कैरी फॉरवर्ड होता है, 2 आ गया, 12 2 6 जा 12, माइनस करूंगा 0। मतलब 0 जब तक नहीं आता तब तक हम करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 0 नहीं भी आ रहा है और आपका पूरा डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हम पॉइंट में लेते हैं। लेकिन यहां पे हमें पॉइंट में नहीं लेना, क्योंकि ये जो डिवीजन है वो इंटीजर्स का है, और इंटीजर्स का है मतलब इसको हमें P/Q के फॉर्म में लिखना पड़ सकता है, यानी रैशनल नंबर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हमेशा याद रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 33, इसको मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है, तो 2 1 जा 2 हो गया, माइनस करूंगा 1 बचा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा 3, 2 6 जा 12 होएगा, 1 बचेगा, बराबर, यहां पे 1 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 बच गया, तो अब मैं इसके आगे डिवाइड नहीं कर सकता। तो मेरा क्वोशिएंट क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक है, 16 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया, और 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2। और ये चीज होता है इस चीज का मतलब, यानी 33 जो 2 से डिवाइड हुआ, इसका मतलब क्या है, दिस वन, दैट इज 16 1/2। और इसको भी आप करते हो, अगर आपको पता होगा तो कैसे करते हैं, नीचे वाला साइड वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 होता है और उसके ऊपर वाले से प्लस हो जाता है, और नीचे जो रहता है वही होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 32, 32 प्लस 1 इज 33/2 आ गया। ठीक है, 33/2 को ही हम लोग 33 डिवाइड बाय 2 लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज अगर आपको निकालनी है यानी डिवीजन करनी है, तो डिवीजन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो भी डिवाइड बोला है उसको इस फॉर्म में लिखो। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 डिवाइड बाय 2, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 8/2, और फिर इसको नॉर्मल तरीके से जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कट कर सकते हैं। कट कैसे करेंगे मुझे पता है, 2 1 जा 2 होता है, 2 4 जा 8 होता है, तो ये आ गया 4/1, और 4/1 का मतलब 4, नीचे 1 आ गया, मतलब कुछ नहीं। तो इस तरीके से आपको करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। और एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज कि आपको कोई पूछा है 74 डिवाइड बाय लेट्स सपोज 2। ठीक है, 2 से ही करता हूँ और थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ, 78 ले लेता हूँ। चलो चलो 76 ले लेता हूँ, चलो 76 ले लेता हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय 4 करता हूँ। अब इसको मैं कैसे करूंगा सॉल्व, 76 करूंगा, नीचे डिवाइड बाय 4 लिखूंगा। तो मुझे सॉल्व अगर करना हो
सॉल्व अगर करना हो तो मैं कैसे करूंगा, या तो मैं इस तरीके से साइड में कहीं पे 76 को 4 से डिवाइड कर लूंगा, तो 4 1 4 होता है, -3 बचा 36 आ गया कैरी फॉरवर्ड होके, और 4 9 36, तो ये तो 0 आ गया, खत्म आ गया, मतलब सीधा सीधा आंसर मेरा कितना आ गया, 76/4 का आंसर आ गया 19। ठीक है, या तो ये कर सकते हो या तो डायरेक्टली इधर ही कट कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि 4 जो है वो 2 के टेबल में जाता है, तो 2 2 4 होता है, और 2 के टेबल में 76 जाएगा, तो 2 3 6, 1 बचा यहाँ पे, 1 6 16, मतलब 2 8 16, और 2 1 2 और 2 19 था। तो इस तरीके से आप कट करके कर सकते हो, लेकिन जो आपको इजी लगे, साइड में कहीं डिवाइड करना चाहते हो तो आप वो कर लो, ज़्यादा बेटर आपको पड़ेगा। अब ये चीज़ तो मैंने समझा दिया। अब आप देख सकते हो कि इसको मैंने बहुत रफ किया हुआ है। रफ इसलिए किया क्योंकि ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ डिवाइड होता कैसे। ठीक है, अब एक और समझ लो, जैसे ये तो आपने पॉजिटिव चीज़ का समझ लिया, अब नेगेटिव चीज़ भी आ गया। मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है -36 डिवाइड बाय 3, तो माइनस आ गया तो क्या करना है, क्योंकि इंटीजर्स बोला है ना, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन में भी हमने माइनस देखा था, तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ रूल था कि भैया अगर माइनस माइनस एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, प्लस और माइनस एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर माइनस प्लस एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ही आएगा, प्लस प्लस एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस ही आएगा। उसी प्रकार डिवीजन में भी कुछ रूल्स है। डिवीजन में रूल ये बोलता है कि अगर कहीं पे भी आपको माइनस दिख रहा है, चाहे आपको डिविडेंड में दिख रहा है या फिर डिवीजर में दिख रहा है, ठीक है, अगर आपको ये -36 डिवाइड बाय 3 दिख रहा है या फिर 36 डिवाइड बाय -3 दिख रहा है, तो आपका जो आंसर आएगा, जिसको कोशेंट कहते हैं, ये चीज यही आंसर होता है हमारा, जिसको कोशेंट कहा जाता है। कोशेंट कहा जाता है ना डिवीजन में, तो वो जो कोशेंट रहेगा वो नेगेटिव ही आएगा। मतलब अगर कहीं पे भी आपको माइनस है तो आंसर विल बी ऑल्सो इन द नेगेटिव, और अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा। और इसको डिवाइड सेम वही तरीके से करना है, दैट इज 36 है, ठीक है, -36 है, तो 36 मल्टीप्लाई बाय -1 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि -36 को आप कैसे लिखोगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 36, और उसको 3 से डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड कर लो, तो 36 को 3 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, और 12 मल्टीप्लाई बाय -1 कर दोगे तो आपका आंसर आएगा -12। तो इस तरीके से करना है। तो सीधा चलो, अभी इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आपको प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स कराऊंगा तो और अच्छे से समझेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एग्जांपल्स, दैट इज ऑफ प्रैक्टिस सेट। चलो क्या बोल रहे हैं, सॉल्व करना है इसको। -96 से 16 से डिवाइड करना है, कुछ नहीं, माइनस पहले तो जो दिया है उसको अपॉन के फॉर्म में लिख दो। कैसे लिखोगे, -96 कैसे लिखोगे, -96 डिवाइड बाय 16 लिख दिया। अब इसको करना कैसे है, -96 को कैसे लिखोगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 96 लिखोगे। जैसे मैंने बताया, कहीं पे भी माइनस आ गया तो -1 मल्टीप्लाई बाय उसका पॉजिटिव नंबर लिख दिया, नीचे डिवाइड बाय 16। अब मुझे -1 से अभी फिलहाल यहाँ पे लेना देना नहीं है, 96 को 16 से डिवाइड कर लो, ठीक है, कहीं पे साइड में 96 को 16 से डिवाइड कर लो, तो 16 के टेबल में आता है, देखो 16 6 96 होता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है फिर भी आप याद करो, 16 5 18, 16 6 96, मतलब हमारा जो आंसर आएगा -1 तो पहले से ही था यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय ये 96 जो 16 से मेरा डिवाइड हुआ, 96 16 से डिवाइड हुआ, मैंने -1 को अलग कर दिया और 96 डिवाइड बाय 16 किया, तो -1 अलग, 96 को 16 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आ रहा है, ये -1 तो पहले से ही था, 96 को 16 से डिवाइड किया तो 6 आया, तो मल्टीप्लाई बीच में है और इसका वैल्यू क्या आ गया 6, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर आ गया -6। दिस इज अवर आंसर, -6 इज अवर आंसर, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, 98 डिवाइड बाय -28, तो 98 डिवाइड बाय -28। और एक चीज मैं हमेशा बताना चाहता हूं, कभी भी नेगेटिव नंबर नीचे नहीं हो सकता, ऊपर ही हो सकता है, तो आप इसको ऊपर लेके जाओ या फिर फिलहाल में नीचे रखो, लास्ट में ऊपर लेके चले जाना। न्यूमैरेटर में ही होना चाहिए, नेगेटिव का जो सिंबल होता है ना, माइनस का जो सिंबल होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते, उसको ऊपर ही लेके जाना पड़ता है, लेकिन आप पहले करो या फिर लास्ट में करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब 98 को 28 से डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो ये ऊपर 98 है, नीचे है -28, तो -28 को लिख सकता हूं -1 मल्टीप्लाई बाय 28 लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भैया 1 अपॉन -1 लिख सकता हूं, 1 अपॉन -1। क्या किया मैंने, सिंपली माफ करना, सिंपली मैंने क्या किया, ये 98 है ना, ये 98 को 28 से डिवाइड कर रहा हूं। देखो मैंने क्या किया, ये सेपरेट सेपरेट गेम खेल रहा हूं मैं, 98 के नीचे 28 लिख रहा हूं। अब -1 तो नीचे है ना, तो उसके ऊपर कुछ तो चाहिए, तो इसके लिए 1 लिख दिया, तो 1 अपॉन -1 मल्टीप्लाई बाय 98 बाय 28। अब 1 डिवाइड बाय -1 क्या होगा, -1 ही होगा ऑब्वियसली, तो ये -1 आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 करूंगा तभी तो 1 आएगा, इसको डिवाइड किया तो -1 आ गया, बीच में है मल्टीप्लाई। 98 को 28 से डिवाइड करो, तो आप कहां करोगे, कहां करना चाहोगे, साइड में करना चाहता हूं मैं, 98 को 28 से डिवाइड करो, कैसे करोगे, देखो
28 के टेबल में तो जाएगा नहीं भाई, 28 के टेबल में तो जाएगा नहीं, तो आप सिंपली ये काम कर लो, 98 के टेबल में 28 नहीं जाएगा, तो इसको डायरेक्टली आप कट कर सकते हो। कट करने वाला मेथड क्या होता है, 98 को 28 से कट करना। अब देखो 28 जो है 14 के टेबल में जाता है, 14 के टेबल में 14 2 जा 28 होता है, और 14 के टेबल में 98 भी आता है, 14 7 जा 98, ठीक है, 14 7 जा 98, तो ऊपर 7 है नीचे 2 है, मतलब ये 7/2 आ गया, ठीक है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई टू, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज -7, नीचे 2 आ गया, दिस इज द आंसर। समझा क्या किया हमने, बहुत सिंपल होता है बच्चा, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं। थर्ड वन, इसको देखो -51/68 है, इसको सीधा करके लिख दो पहले, -51/68। -51 को आप कैसे लिख सकते हो, -1 मल्टीप्लाई बाय 51 लिख सकते हो, नीचे 68 वैसे का वैसे। अब सेपरेट सेपरेट कर दो, ये -1 को सेपरेट कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 51/68 को अलग कर दिया। अगर आप देखोगे ये -1 ऊपर ही है तो टेंशन नहीं है, मैं इसको एज इट इज रखता हूं, बीच में है मल्टीप्लाई लिख दिया, लेकिन ये 51/68 को मैं डिवाइड कर सकता हूं, कैसे देखो 17 की टेबल में 51 जाता है, 17 3 51। अब देखो ये मैं क्लिक कैसे कर रहा हूं, ये इसके लिए मैं अगेन आपको बोलता हूं बच्चा कि आपको मैं हमेशा पहले लेक्चर से ही बोल रहा हूं कि आपको 20 तक का टेबल याद होना चाहिए अगर आप 7वीं में आ गए हो तो, क्योंकि इससे आपको क्लिक होना चाहिए माइंड में कि 51 एक ऐसा नंबर है जो किस टेबल में आता है। सोचो 51 किसके टेबल में आता है, मेरे को तुरंत आता है, क्योंकि भाई मैं ऐसा नहीं कि मैं इसका सॉल्यूशन देख के आ रहा हूं, तो भाई मेरे को पता है वो चीज कि 51 17 3 51 होता है, तो 17 की टेबल में 17 3 51 होता है, और 17 की टेबल में 17 4 68 होता है, तो ऊपर 3 नीचे 4, तो 3/4। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं फिर से, -1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -3, और नीचे आपका 4 आ गया, तो -3/4 इज द करेक्ट आंसर। आ गया, खत्म कहानी, कितना ईजी है। सेम इसी को वैसे ही करना है, 38 है, इसको डिवाइड करना है -57 के साथ, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये ऊपर 38 तो वैसे ही वैसे ही रहेगा, लेकिन नीचे -57 को मैं ऐसे लिख सकता हूं -1 मल्टीप्लाई बाय 57। अब मैं इसको सेपरेट करता हूं, मुझे नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब पॉजिटिव वाले को 38 को 57 से डिवाइड करूंगा, तो 38 को 57 से डिवाइड करूंगा, लेकिन नीचे अभी भी -1 है ना, तो बीच में मल्टीप्लाई, और नीचे आपका -1 था, तो -1 के ऊपर कुछ तो रहना चाहिए, ऊपर कुछ नंबर है नीचे कुछ नहीं रहेगा तो भी चलता है, लेकिन भाई नीचे कुछ नंबर है तो ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/-1, और 1 क्यों, क्योंकि 38 मल्टीप्लाई बाय 1 अगर करते हो आप तो 38 ही रहता है, तो ये 1 डिवाइड बाय -1 कर दिया, और ये 38 डिवाइड बाय 57 कर दिया, लिख दिया। अब 1 डिवाइड बाय -1 कितना होता है, -1 होता है, ठीक है, 1 डिवाइड बाय -1 होता है -1, समझा यहां तक। और 38 को 57 से डिवाइड किया, अब कैसे करोगे 38 को 57 से डिवाइड, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 38 भी आता है 57 भी आता है, तुरंत क्लिक हो गया मुझे 19 का टेबल, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, ऊपर 2 नीचे 3, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है -2, नीचे होता है 3, दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये हो गया -2/3। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, कोई भी एग्जाम्पल आने दो, कितने बड़े से बड़ा एग्जाम्पल आने दो, ठीक है, समझ में आ गया। और एग्जाम्पल से टेंशन मत लो, सब चीज करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। यहां पे ध्यान देना, क्या बोल रहा है -85 डिवाइड बाय 20, तो इसको ऐसे लिखो पहले -85 डिवाइड बाय 20, इसको लिखोगे कैसे, -85 को -1 मल्टीप्लाई बाय 85 लिखोगे, नीचे आपका 20 हो जाएगा, सेपरेट कर दो, सेपरेट करोगे तो कैसा हो जाएगा -1 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 85 डिवाइड बाय 20, ठीक है। अब इसको ऐसा नंबर ढूंढो जो 85 और 20 दोनों के टेबल में आता हो। तो पहली बात तो ऐसा कोई डायरेक्ट मेरे को कोई नंबर दिख रहा नहीं जो 85 में भी आ जाए 20 में भी आ जाए। अब 20 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, ये हमको पता है, तो मेरे को पता है 5 4 जा 20 होता है, और 5 के टेबल में 85 भी आता रहेगा, क्योंकि जिसके लास्ट में 5 और 0 होता है उसमें 5 का टेबल आराम से आता है। तो 5 के टेबल में 85 आता है, क्या देखो 5 10 जा 50 होता है, 5 11 जा 55, 5 12 जा 60, 5 13 जा 65, 5 14 जा 70, 5 15 जा 75, 5 16 जा 80, 5 16 जा 80, 5 17 जा 85, मतलब 5 17 जा 85 होता है। ये तो हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा उसके लिए, वो आपको समझ में आ गया। तो क्या बच रहा है -1, बीच में मल्टीप्लाई, ऊपर 17 नीचे 4, 17 4 से डिवाइड हो सकता है क्या, प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता, अगर होगा भी तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में तो लेना नहीं है। तो हमारा प्रॉपर आंसर क्या आ गया, -1 मल्टीप्लाई बाय 17 यानी -17, और नीचे आ गया 4, दिस इज द फाइनल आंसर, -17/4। कितना ईजी था। उसी प्रकार और भी एग्जाम्पल से, चलो 6th वन देखो क्या बोल रहा है, ठीक है, देखो ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, -150 डिवाइड करना है -25 के साथ, दोनों के दोनों माइनस में, कैसे करना है देखो, पहले -150 को कैसे लिखोगे, -1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 150, और नीचे -25 को कैसे लिखोगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 25,
अब ऊपर भी -1 नीचे भी -1, तो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम है तो कट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये और ये कट हो गया, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 150/25 बचा। ठीक है, 150/25 डिवाइड करो, 150/25 को डिवाइड कर सकते हो। देखो 5 के टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में 5 5 25 होता है और 5 के टेबल में 5 3 15 होता है और ये 0 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, 30/5 बचा। इसको और छोटा कर सकते हो, 5 1 5 5 6 30, तो क्या बचा 6/1। नीचे 1 रहता है मतलब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 6/1 इज नथिंग बट 6, तो ये आ गया आंसर 6। इतना ईजी था। वैसे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ध्यान से ध्यान देना बच्चा, ये सब चीजें क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 100/60। ये पूरा पॉजिटिव है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो कैसे करोगे भाई, देखो ये 100 में 2 जीरो है, 60 में 1 जीरो है। पहले बात तो 0 0 जहां कटता है वहां काटो, ये 0 1 कैंसिल, ये 0 1 कैंसिल, क्या बचा 10/6। 2 के टेबल में 2 3 6 होता है, 2 5 10 होता है, क्या बचा 5/3। 5/3 और छोटा हो सकता है और कुछ कट हो सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब 5/3 विल बी माई करेक्ट आंसर। खत्म कहानी। यार क्या ही बताऊं यार, इतना सिंपल एग्जांपल है, मजा आ रहा है करने में। ठीक है, 9 डिवाइड बाय -54, 9 तो एज इट इज लिखोगे, -54 को लिखोगे -1 मल्टीप्लाई बाय 54। ठीक है, अब -1 जो है, -1 जो नीचे है उसको मैं एज इट इज लिखूंगा, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 9 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 54, अलग कर दिया मैंने, समझा। 9 के टेबल में 9 1 9, 9 6 54, क्या बच रहा है, क्या बच रहा है 1/6, तो ये 1/-1 मल्टीप्लाई बाय 1/6 बच रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट 1, या फिर ये 1 डिवाइड बाय -1 कितना होता है, 1 डिवाइड बाय -1 होता है -1 मल्टीप्लाई बाय 1/6, दैट इज नथिंग बट -1/6 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 78 डिवाइड बाय 65। यार इससे सिंपल क्या ही बताऊं, 13 के टेबल में जाता है। देखो 13 के टेबल में 13 5 65, 13 6 78, 6/5। ये छोड़ दो, आपके लिए होमवर्क करोगे। चलो देखो, -5 डिवाइड बाय -315, कैसे लिखोगे, -5 को -1 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे -1 मल्टीप्लाई बाय 315। अब देखो ऊपर 5 है, ये -1 तो कैंसिल हो गया, सेम टू सेम। 5 के टेबल में 5 1 5, 5 के टेबल में 5 6 30, 1 बचा, 5 3 15, बराबर 63 आ गया, मतलब 1 डिवाइड बाय 63, दिस इज द करेक्ट आंसर, 1/63। क्लियर, इजी है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ईच विल बी 24/5, यानी 24/5 आपका एक फ्रैक्शनल फॉर्म दिया हुआ है और इसमें इसी के रेफरेंस से आपको 3 और इंटीजर्स बनाने हैं, 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स बनाने, कुछ नहीं करना है, इसके जैसा ही होना चाहिए। तो अगर मैं इसको 1 से वन से कर सकते हैं, या फिर चलो एक बताता हूं करके, ऊपर भी मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। यहां पे देखो, ये टेक्निक देखो थोड़ा ध्यान से, ये 24/5 है, इसको अगर मैं 24/5 को ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करूं, नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई करूं, जो कि करना ही पड़ेगा क्योंकि ऊपर आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई खुद से करते हो, नीचे भी उसी नंबर से करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बने रहे। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 24, नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5, तो 24/5। ठीक है, ये बन गया। वैसे ही 24/5 को अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, ये बन जाएगा 24 2 48, नीचे 5 2 10, तो 48/10। एक और नंबर ले सकता हूं, 24 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, नीचे 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो जाएगा 24 3 होता है 72, नीचे होता है 5 3 15। एक और अगर नंबर मैं ले लूं, 24 को अगर मैं -4 से मल्टीप्लाई करूं और 5 को भी मुझे -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये आंसर आएगा 24 4 होता है 96, लेकिन माइनस में आएगा इस बार, और 5 4 20 होता है लेकिन माइनस में आ जाएगा। तो यहां पे जो भी ये वैल्यूज आए, चाहे वो ये इक्वेशन नंबर 1 हो, ये इक्वेशन नंबर 2 हो, ये इक्वेशन नंबर 3 हो, या फिर ये चौथा वाला इक्वेशन हो, ये चारों के चारों वैल्यू सेम है, किसके 24/5 के। तो हमें 3 बनाने बोले तो हमने तो 1 2 3 4 बना लिया। वैसे आप कोई भी नंबर को ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करो, जो नया नंबर मिलेगा वो आपका क्या रहेगा, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स ही रहेगा, जो कि 24/5 के फॉर्म में रहेगा। सेम उसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है, तो आपको -5/7 के फॉर्म में बनाना, -5/7 को सेम बनाने के लिए। तो -5 को समझ लो मैंने 1 से
2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा। नीचे 7 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -10/14। ये एक नंबर बना। -10/14 का मतलब क्या है, -5/7 ही है। ठीक है, एक और नंबर मुझे चाहिए, तो -5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे 7 जो है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा -15/21। -15/21 जो है वो क्या है, इसी का नंबर है, इसी का एक फॉर्म है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला निकाल दिया हमने। एक और 3 बोला ना, 3 निकालने बोल रहा है, तो एक और निकाल दो। तो -5 को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, करना है तो -2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 7 को भी -2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय -2 इज 10, पॉजिटिव 10। 7 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -14, तो 10/-14 भी एक नंबर आ गया। ठीक है, एक और बनाना है, एक और बना लो। ठीक है, क्या है, -5/7 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करूँ, -20 हो जाएगा, 10 4 28, तो -20/28 ये भी एक बन गया। तो ऐसे आप ना जाने कितने नंबर भी बना सकते हो, लेकिन सिर्फ 3 पूछा है तो इस तरीके से आपने बना लिया, बहुत ईजी होता है। ठीक है, क्लियर है। देखो ऐसे टाइप के एग्जांपल्स एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन ना के बराबर ही पूछते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी होते हैं। आपको कोई पूछता है कि यार इसके जैसा बनाओ, बस मल्टीप्लाई करते जाना है और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे अपने बुक में, अगर आप देखोगे तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको कोई भी नंबर्स लेना है और उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4 जोड़ी बनाना है, और कोई भी नंबर को आपस में डिवाइड करना है, 4 जोड़ी बनाना है डिवीजन का। तो बहुत ईजी है, मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ना के बराबर ही पूछेंगे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। इसके लिए मैंने आपको ये होमवर्क के तौर पर दे दिया। तो इसी के साथ मैं बोल सकता हूँ ये पूरा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है ये होता है कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, चैप्टर नंबर 2, ये भी होता है टोटली 100% कंप्लीट। ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ सारे चीजें, सारे डाउट्स मस्त तरीके से समझ में आ गए होंगे, कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, इस साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। लेकिन ऐसे ही और भी चैप्टर्स, ऐसे ही और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे कंटिन्यूसली, आप पढ़ते रहना। आगे के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है, व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो और पढ़ते रह सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो चैप्टर कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, आग की तरफ फैला दो पूरे महाराष्ट्र में। राहुल सर इतना मेहनत कर रहे हैं, अगेन पढ़ा रहे हैं, सब चीज पढ़ा के रखा हुआ है ऑलरेडी, फिर भी नया डिजिटल बोर्ड लेके आप लोग के लिए नए वीडियोस रिकॉर्ड करके बना रहे हैं। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।